श्रोताओ, आज के लिए परमेश्वर का वचन में पढ़ता हूँ कि हम मनन करेंगे इब्रानियों की पत्री जो नए नियम में है, उसका 10वां अध्याय और 19वां वचन। लिखा है, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। एक अंग्रेजी में मशहूर कहावत है, सभी सड़कें रोम को जाती हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में भी एक सुनहरा गुरुद्वारा है। किसी भी बड़े दरवाजे से जाती हुई सड़क पर चलें तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। सार्वजनिक स्थान इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि सभी लोग आराम से पहुंच सके। मनुष्य के बनाए स्थान पर मनुष्य के बनाए मार्ग काम आ सकते हैं, लेकिन हमें जीवन देने वाला मनुष्य नहीं बल्कि वास्तव में परमेश्वर है, और उसी के पास हमें इस जीवन का सफर करके पहुंचना है। सभी मनुष्य एक ही मार्ग से इस जीवन में आते हैं। जाना भी एक ही मार्ग से पड़ेगा, और अवश्य है कि जिसके पास जाना है वही अपना मार्ग बनाए, जिस पर चलकर हम उसके पास पहुंच सकेंगे। लेकिन उस मार्ग को न खोजकर मनुष्य ने अपने मार्ग बना लिए हैं। यद्यपि वे बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए। परमेश्वर के रहने का स्थान मनुष्य बनाता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है। प्राचीन काल में इस प्रकार की अज्ञानता की परमेश्वर ने उपेक्षा की, किंतु अब वो हर जगह सब मनुष्यों को अपने पापों से मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। आखिर ये ऐसी दशा हुई क्यों? वैज्ञानिकों ने अभी तक शरीर के सभी अंगों का गंभीरता से अध्ययन किया है, लेकिन वे आत्मा व विवेक को नहीं ढूंढ पाए। मनुष्य का परमेश्वर से भटक जाने का तथा खोजी होने का कारण पाप, जैसे भ्रष्टाचार, विरोध, व्यभिचार और हत्या और आत्महत्या, इनका कारण वे नहीं जान पाए कि ये मनुष्य में कहां से आ जाते हैं। क्यों करता है मनुष्य इन मार्गों का प्रयोग? जरा सोचें, क्यों परमेश्वर आज्ञा देता है मनुष्य को मन फिराने की? क्यों परमेश्वर के पास मनुष्य के बनाए मार्ग नहीं पहुंच पाते? क्योंकि एक मनुष्य जो कि पहला मनुष्य था, उसके द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई। इस प्रकार सभी मनुष्यों के शरीर में बहते हुए रक्त में ही पाप बना रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने यह नियम ठहराया कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं, या यूं कहें कि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर की दृष्टि में सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। अगर हम अपने आप को धर्मी कर्मी कहते हैं, तो फिर उसी के अनुसार जब न्याय होगा तो हम दोषी ठहरेंगे। वह परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बंद हो चुका होगा। ये पाप अर्थात परमेश्वर के सामने दोषी ठहरना ही हमें परमेश्वर से दूर रखता है। इसी कारण मानव ने खोज की है भिन्न भिन्न धर्म अर्थात मार्गों की, कि हम किसी न किसी धर्म का पालन करके, दुष्कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करके परमेश्वर के पास जा सकेंगे। फिर ध्यान से सोचिए कि जब सभी पापी हैं, दोषी बनकर खड़े हैं, तो कैसे हम किसी दोषी की बात मानकर पवित्र परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे? केवल वह व्यक्ति जो निर्दोष हो, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो, अर्थात पूरी तरह से निष्पाप निष्कलंक हो, वही हमें परमेश्वर से मिलवा सकता है। ये काम मनुष्य के लिए असंभव होने के कारण अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर ने अपने किए हुए वादे के अनुसार दूसरा मनुष्य भेजा। पहला मनुष्य मिट्टी से बनाया था, लेकिन यह दूसरा मनुष्य विशेष प्रकार से बनाना आवश्यक था। यह मनुष्य पहले मनुष्य की तरह का हो, परंतु उसका लहू पाप रहित हो। शरीर के भाव से तो पूरी तरह मनुष्य हो, लेकिन उसका विवेक दागा हुआ ना हो, पाप रहित निष्कलंक हो। स्त्री का बीज हो, परंतु पुरुष का बीज नहीं होना चाहिए। ऐसी असंभव बात को संभव करने का काम केवल परमेश्वर के बस की बात थी। परमेश्वर का न्याय मांगता है पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे बढ़कर ठहरा। स्वयं परमेश्वर ने अपने प्रेम की खातिर मनुष्य को न्याय के सामने धर्मी ठहराने का बीड़ा उठाया और नया तथा जीवित मार्ग बनाया, ताकि मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने दोष रहित प्रवेश करने का साहस पा सके। इसी कारण कुंवारी लड़की को परमेश्वर की आज्ञा व सामर्थ्य से गर्भ हुआ, जिसमें परमेश्वर ने पवित्र लहू दिया
ताकि उस पवित्र लहू का बलिदान चढ़ाकर मनुष्य पाप की कीमत न्याय के समक्ष चढ़ा दे। ये कार्य क्योंकि परमेश्वर ने करना था, जो सनातन का परमेश्वर है, जब उसने कर दिया तो हमारे लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है, जो कि परमेश्वर के किए हुए वायदे के अनुसार हुआ। इसलिए केवल एक ही नाम जो मनुष्यों में दिया गया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में पाप की क्षमा पा सकते हैं, वो नाम है यीशु, अर्थात पाप की सजा, बंधन से छुटकारा दिलाने वाला। और कोई नाम है ही नहीं। ये नया मार्ग है क्योंकि इसे परमेश्वर ने बनाया। जब प्रभु यीशु ने सूली पर चढ़कर स्वयं अपने प्राण त्याग दिए, तो परम पवित्र स्थान से मनुष्य को दूर रखने वाला भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से फाड़कर परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य जो काम नहीं कर सकता था, वह परमेश्वर ने किया है। क्योंकि पर्दा फट जाने के कारण पवित्र आत्मा हमारे पास, हमारे हृदयों में प्रवेश कर सकता है तथा हम परमेश्वर से जीवित रहते हुए मिल सकते हैं। वह पवित्र आत्मा है जो हमारे दूषित मन को शुद्ध करता है, जिसे हम किसी भी तरह से साफ नहीं कर सकते हैं। कहते तो हैं कि मन साफ कर लें तभी परमेश्वर से मिल सकेंगे, लेकिन ये भी जानते हैं कि मनुष्य की मेहनत व्यर्थ है, वह स्वयं अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए ये खुशखबरी है इस नए व जीवित मार्ग की। हमारे धार्मिक काम सभी पाप के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर की दृष्टि में हमारी मेहनत घृणित है। केवल परमेश्वर द्वारा इस किए हुए काम पर विश्वास कर लें। इस खुशखबरी को अपने दिल में बैठ जाने दें ताकि बनाए हुए जीवित मार्ग पर आप आ सके। तो यही कर्म परम धर्म है। तभी हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कहला सकते हैं। तभी हम जीवित रहते हुए हर क्षण परमेश्वर की संगति का आनंद पा सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को प्रकट करे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। आमीन।